जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर और मेडिकल असिस्टेंट का न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन कल रात को लगभग 12:30 बजे नोटिफिकेशन आउट हुआ था। मैंने रात में एसएसआर का वीडियो भी बना के आपको इन्फॉर्म कर दिया था लगभग 1:30 बजे। आई होप आप सभी ने देखा होगा, एंड नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आप सभी के कुछ डाउट्स थे तो मैंने कहा चलो वीडियो के थ्रू क्लियर करते हैं। एसएसआर के कैंडिडेट हो, एमआर के कैंडिडेट हो और मेडिकल असिस्टेंट। देखो मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिलहाल के बेसिस पे। और कोई भी ऐसा ऐसा फिलहाल मुझे ऐसा कोई भी नहीं लगता जो 4 महीने के अंदर फॉर्म फिलअप कराए, फेज 2 कंडक्ट करवाए जिसमें फिजिकल होता है, उसके साथ में आपका पेपर भी कंडक्ट होता है, उसके साथ में आपका मेडिकल एग्जाम होता है, फिर आपका री मेडिकल एग्जाम होता है, देन आपका ज्वाइनिंग। मतलब ये 4 5 6 टास्क होते हैं जो 4 महीने में कोई कंप्लीट करा लेता है। तो ऐसा काम केवल इंडियन नेवी ही कर सकते हैं। एनीवे कम टू द मेन टॉपिक। डेफिनेटली बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट आ रहे हैं तो मैंने सोचा वीडियो के थ्रू आके आपको आपके डाउट जो है वो क्लियर कर देता हूँ। अब छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ डाउट लिख लिए हैं, बाकी कुछ डाउट ऐसे भी बता दूंगा, ठीक है। चलो, आपका फिर भी कुछ डाउट आए तो कमेंट पे, आजकल मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, पहले ही बता देता हूँ। और आपका क्या व्यू है, आप क्या सोचते हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक नेवी ने 3 बैच को मर्ज कर दिया है। वैसे देखो रियली बताऊँ तो ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। ज़्यादा सही इस वजह से नहीं है कि जो कैंडिडेट लाइक अगर मान लो मैं इस इनटेक के लिए प्रिपरेशन करता हूँ और मेरा किसी कारण से पेपर बिगड़ जाता है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, मुझे जुकाम बुखार कुछ भी हो जाता है, ठीक है, मैं नहीं पहुंच पाता हूँ सेंटर या और कुछ कोई भी रीजन मान लो, हाँ, तो अब वो वाली चीज़ फिर अगले 6 महीने में नेवी भर्ती नहीं निकालेगी। नेवी अगले साल भर्ती निकालेगी। अगले साल पता है, अब इस साल कोई भी भर्ती नहीं आनी, अगले साल भर्ती आएगी, वो भी इसी टाइम पे। खैर चलो, तो एसएसआर का मैं बता देता हूँ 2 इंटेक रहने वाला है। एमआर का, एसएसआर का 2 इंटेक रहेगा, एमआर का जो 2 इंटेक रहेगा, और मेडिकल असिस्टेंट का जो होगा वो 2 इंटेक रहेगा, लेकिन एसएसआर का 3, एमआर का 3। सॉरी गलती हो गया। पहले नंबर, क्या एसएसआर एमआर मेडिकल असिस्टेंट तीनों दे सकते हैं? जी हाँ, तीनों दे सकते हो, लेकिन मेडिकल असिस्टेंट के लिए आपका पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का होना मैंडेटरी, अदरवाइज नहीं दे सकते हो, ठीक है। एसएसआर एमआर के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा, और अलग अलग फॉर्म तो अलग अलग फीस। हाँ भैया, 3 इंटेक के लिए है तो एक बैच के लिए अगर जोड़ो 550 रुपये फीस, 3 बैचों के लिए अगर जोड़ें तो 1650 रुपये फीस। नहीं, एक ही बैच के लिए आपको फीस पे करना है। पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी टाइम पे आपका लगभग 610 रुपये पे करने होंगे। 60 रुपीज़ आपका जीएसटी चार्ज कटने वाला है और 550 उनका फीस होगा, ठीक है। तो आप एसएसआर का भी अलग फिल कर सकते हैं, एमआर का भी अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपने कभी बायोलॉजी अलग से कर रखा है तो आप मेडिकल असिस्टेंट का भी अलग से फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी कितनी रहने वाली है बता देता हूँ। लगभग हर इनटेक में 4-4 हज़ार पोस्टें रहने वाली। कब डीप में कभी मतलब अच्छे से बताएंगे कैसे, किस पोस्ट में, शायद किसी को नहीं पता ये वाला, ठीक है, अंदर की बात है। 12,000 वैकेंसी लगभग रहेंगी 3 इंटेक में। कब कौन से इंटेक में कितनी आएगी मैं सेपरेट बता दूंगा। मेडिकल टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है कैसा होता है। तो मेडिकल के एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है अभी उतना ज़्यादा जानने की नीड नहीं है आपको, आप बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अपने को पेपर पे फोकस करना है, क्योंकि 2 महीने बाद, 2 महीने भी नहीं है इवन, पेपर होगा। एनसीसी कैंडिडेट का डाउट आ रहा था कि भैया एनसीसी कैंडिडेट के बारे में बता दीजिए। देखो एनसीसी कैंडिडेट जो है उनको स्टेज फर्स्ट नहीं देना होता है, ठीक है। सीधा उनको पीएफटी कंडक्ट कराया जाता है, फिर आपका स्टेज 2 वाला पेपर होता है, उसी के बेसिस पे सारी की सारी चीजें होती हैं। उनके मार्क्स वगैरह भी अलग मिलते हैं। तो एनसीसी सी वाले सबको नहीं कि ये सर्टिफिकेट है, वो भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए वाली बात होने वाली है, ठीक है। आगे फी कितनी पे करनी होगी वो चीज मैंने आप सभी को बता दी। अगर आप एमआर के लिए अलग करते हो तो एमआर का फीस अलग होगा, एमआर का पेपर अलग होगा, एसएसआर का पेपर अलग होगा, एसएसआर की फीस अलग होगी, मेडिकल असिस्टेंट का पेपर अलग होगा, उसकी फीस अलग होगी। बट 3 इंटेक अगर उन्होंने मर्ज किए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तीनों इंटेक के लिए फीस पे करनी है। आपको एक इंटेक के लिए ही फीस पे करनी है। एक बार जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद कोई फीस जैसा नहीं होगा, बस, ठीक है। आगे चलो, क्या सेक्शनल कट ऑफ होगी? ऑफ कोर्स नेवी ने मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन पे। आप एसएसआर का पढ़ेंगे, आप एमआर का पढ़ेंगे, आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है नेवी में। रीजन क्या है, वो जो पहला पेपर होता है वो पेपर मिक्सअप बनाने लगे। मिक्सअप में क्या होता है, कहीं फिजिक्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो उसके बाद तुरंत मैथ्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको इंग्लिश का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जबकि जो आपका सेकंड पेपर होगा, जो मेन पेपर होता है जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये मेन पेपर क्या होता है कुछ कैंडिडेट को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो 2 पेपर होंगे भाई मेरे। एक पहला पेपर होगा जो मान लो क्वालिफाइंग होता है, स्टेज फर्स्ट एग्जाम जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे खैर कट ऑफ बनती है, ज्वाइनिंग वगैरह होता है। लेकिन एक स्टेज सेकंड का भी पेपर होता है,
ठीक है, जो आपका पीएफटी क्लियर करने के बाद होगा, जो सेंटर में होगा, और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और जो पहला पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। क्या पेपर पैटर्न होता है? वही आपका यार 100 क्वेश्चन आने हैं, 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स मतलब साइंस के होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, आपका 11 12 में जो पढ़ के आओ, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन आपका कौन बच्चा जीके जीएस के होंगे। पहले वाले पेपर में रीजनिंग नहीं आता है, दूसरे वाले पेपर में रीजनिंग आता है, ठीक है, और रीजनिंग के 7 से 8 क्वेश्चन। उसके बाद पेपर जब सिलेबस शेयर करूंगा तो उसमें बता दूंगा कहाँ से कितना क्या कैसे आते हैं, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पेपर कब होगा? तो पेपर आपका जो कंडक्ट कराया जाएगा 10 मई के आसपास, आप मान सकते हो पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ये मैं तुक्का नहीं मारूं, ये ऐसा होगा, क्योंकि नवीन ने बता रखा है मई पे ही वो लोग रिजल्ट देंगे। तो अब तुम सिंपल सा समझ जाओ यार, अब अगर वो 25 मई को पेपर कराएंगे तो मई में कैसे रिजल्ट देंगे, 20 मई को पेपर कराएंगे तो कैसे मई में रिजल्ट देंगे? कम से कम 10 से 12 दिन का समय लेंगे ना रिजल्ट देने, कम से कम 10 से 12 15 दिन मान लो। तो अगर वो 10 मई को पेपर कराते हैं तो जाके 25 मई को रिजल्ट दे पाएंगे। इस एक एवरेज आइडिया के अकॉर्डिंग आप सेकंड वीक ऑफ मई मान सकते हो आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। और मार्च के कितने दिन बचे हैं? 10 दिन मार्च के बचे, और पूरा अप्रैल बचे, इतना ही टाइम है। फिर वो लास्ट के 4-5 दिन आपको पता नहीं चलेंगे। एडमिट कार्ड किन किन कैंडिडेट का आएगा? एडमिट कार्ड सबका आएगा यार, जो लोग फीस पे करेंगे उन सबका आएगा। मेडिकल असिस्टेंट वालों में एक पॉइंट उन्होंने जरूर मेंशन कर रखा है कि नैरी के पास ये राइट है कि वो लोग एडमिट कार्ड 10 एंड 12 के मार्क्स के बेसिस पे भी जारी कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ होगा नहीं, पेपर को कंडक्ट कराएंगे सबका इस बार। और मेडिकल असिस्टेंट वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लाइक उनको यार परमानेंट का एक मौका मिल जाएगा। खैर, और भी कैंडिडेट के जो डाउट है वो भी मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो अच्छा, उससे आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा लास्ट टाइम इंडियन नेवी एसएसआर का बैच था, जिसमें मैंने आपको इंग्लिश का कंप्लीट, जीके का कंप्लीट, और रीजनिंग जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। अदर सब्जेक्ट में आपका मैथ्स हो जाता है और साइंस हो जाता है। इनका मैंने क्लास नहीं कराया, लेकिन प्रॉपर वे से डे वाइज आपका पीडीएफ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंटेंट, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट, और साथ ही साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में वहाँ पे चीजें ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराती है, वो एमआर के कैंडिडेट हो या फिर एसएसआर के कैंडिडेट हो। हाँ, इनके लिए पढ़ना कहाँ से होगा, तो वो चीज भी मैंने बता रखा है कि यहाँ से करना है। लास्ट टाइम मैंने बैच लॉन्च किया था, वो बैच कब तक चलता है? वो बैच अभी भी है, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। इस बार प्रिपरेशन करना है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वहाँ पे अच्छा सा प्रिपरेशन हो जाएगा। मैं आपको गाइड करता रहूँगा स्टेज फर्स्ट एग्जाम के लिए, स्टेज सेकंड एग्जाम के लिए, मेडिकल एग्जाम के लिए, फिजिकल एग्जाम के लिए कंप्लीट। फीस ज़्यादा है नहीं, क्यों? क्योंकि फीस उसका 349 रुपीज़ है उस बैच का। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं उसमें करता क्या हूँ कि आप सभी को जो प्रिपरेशन जो होती है आप सभी की, वो तो डाउट सेशन हम वीकली रख लेते हैं, डाउट डिस्कस करते रहते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको 35 मॉक टेस्ट भी वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। मुझे लगेगा तो मैं 20 to 25 मॉक टेस्ट और भी इंग्लिश सेक्शन के और भी सॉल्व करके उसमें डाल दूंगा। आप मुझे बताते रहना भैया ये चीज थोड़ा सा वीक है ये वाला, तो मतलब ओवरऑल मोटिव ये है कि सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसमें इनरोल कर सकते हो। और क्विजेस वगैरह के लिए मैं अलग से इस बार ग्रुप बनाने का सोच रहा हूँ कुछ, क्योंकि नया बैच अगर लेके आऊंगा तो भाई उसमें 2 महीने आए, फिर वो चीज़ बहुत तेजी से घसीटना पड़ेगा। अभी क्या 1 महीने में अगर आप 1 से 1.5 महीने में वो चीज़ कंप्लीट कर लेते हो, फिर अपने पास लगभग 20 to 25 डेज का टाइम रहेगा मॉक देते चले जा रहे हैं। तो 30 to 40 डेज मतलब 13 से 15 दिन का आपके पास समय होगा जो आप मॉक टेस्ट अच्छे से लगा के प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। 50 नंबर का टारगेट होगा वो चीज़, ओके। और ये कब क्या कैसे प्रोसेस होने वाला है वो चीज़ मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दी है। टेलीग्राम पे अपना बैच है, और कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आपको सारा क्लास, सारा पीडीएफ सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। चलो, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम का मेरा यूजर आईडी आएगा @ansusim2, उस पर मैसेज करके कोई डाउट वगैरह तो आज कर लेना है। बस एक ही बार बोलूंगा, ट्रस्ट करना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका हो जाना है, मतलब मेहनत करोगे तो हो जाना है, ऐसा नहीं। पिछली बार वाला में अगर किसी को डाउट है कि पिछली बार भैया कैसा रिजल्ट था, तो बताना, मैं आपका रिजल्ट भी शेयर कर दूंगा। खैर 3 बैच है, सिंपल सेटअप में मैं बोलूँ एक ही पेपर होगा मई में, उस पेपर में आपको बस अच्छा परफॉर्म करना है। उसके बाद आपके जो 3 बैच है उनमें से किसी एक बैच में ज्वाइनिंग हो जाएगा। पहले बैच का जो ज्वाइनिंग होगा वो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। पहले बैच का जो ज्वाइनिंग होगा वो आपका सितंबर पे कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। रुको इधर से देख के बता देता हूँ। पहले बैच का जो ज्वाइनिंग होगा वो सितंबर पे होगा, ठीक है। दूसरे बैच का जो ज्वाइनिंग होगा वो फरवरी पे होगा, और तीसरे बैच का जो ज्वाइनिंग होगा वो जुलाई पे होगा। इसके बाद रिक्रूटमेंट नहीं आएगा इसी से। हाँ, एक चीज इस बार नेवी ने फिर से बदली है, वो क्या है कि पेपर वो स्टेज 2 का उनके टाइम पे ही होगा। होने वाला क्या है, देखो पहले पेपर करवा लेंगे, उसके बाद कुछ लड़कों को बुलाएंगे फेज 2 एग्जाम के लिए। फेज 2 एग्जाम होगा, उनमें से जो कैंडिडेट फेल वो आउट, जो कैंडिडेट पास हुए उनको वो लोग एक फिर से कट ऑफ बना के, ठीक है, उनको वो लोग वहां पे ज्वाइनिंग पे बुला लेंगे। हाँ, उसके बाद फिर से कट ऑफ आएगी, उससे कम कट ऑफ आएगी, फिर फेज 2 एग्जाम के लिए गए। पहले इससे पहले जैसे प्रोसेस होता तो वैसा कोई भी प्रोसेस नहीं होगा।
कि पहले एक ही बार में सबका फिजिकल कराए जा रहे और बाद में इस बार वो फेज टू एग्जाम अलग अलग टाइम पे कंडक्ट कराएंगे। फेज टू एग्जाम में पेपर भी होगा, मतलब कि अगर पहले बैच में आपका नहीं हुआ तो आपको भी पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी अगर आपको सेकंड बैच में सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि पेपर तो सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बेसिस पे ही सारी चीजें होने वाली, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैंने आपका ज्वाइनिंग का बता दिया, सैलरी वगैरह का भी काफी अच्छा खासा है यार, सैलरी वगैरह अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, 4 साल अपने ट्रेड पे अच्छा परफॉर्म करेंगे और 4 साल के बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, परमानेंट करना चाहते हैं तो वो चीज भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो यही सारे के सारे आप सभी के आई थिंक छोटे छोटे से कॉमन से डाउट होंगे। फिजिकल फेज 2 के लिए मैं बता देता हूँ, बेसिकली पेपर तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट रनिंग में इसमें पुशअप में आउट होते हैं और मेल कैंडिडेट यहाँ पे रनिंग में आउट होता है। 6.5 मिनट टाइमिंग होता है, कम समय मिलता है। मान लो जून में आपका पीएफटी अभी से मैं बोलूँ 3 साढ़े 3 4 महीने है, ठीक है, फिजिकल के लिए तो इतना ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। वो जो पेपर के बाद रनिंग शुरू करते हैं उनका नहीं होता है, 15 पुशअप करने होते हैं, 5 सेकंड अगर होल्ड करा दिया जाए तो 50 लड़कों में से कम आधे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मेल कैंडिडेट का है, फीमेल कैंडिडेट का उनको 10 पुशअप्स करने होते हैं, तो काफी डिफिकल्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप सभी को और भी कोई छोटे छोटे वो डाउट आ रहे हैं किसी भी टाइप का, अब इसका फॉर्म फिलअप आप सभी को करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, 2 महीने आपके पास 50 डेज का टारगेट लेना है, 50 दिनों में ये सारा का सारा करना होगा। बाकी कोई डाउट या क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करूंगा। टिल देयर एवरीवन टेक केयर, ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और एक बात और, मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों लोगों का हाइट 157 सेंटीमीटर ही है, ना उससे कम है ना उससे ज्यादा, सॉरी मतलब उससे कम का कोई नहीं है, उससे ज्यादा तो आपका कितना भी होगा चलेगा, हाइट वेट के अकॉर्डिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पीएसएल लिस्ट होगी वो आपका अलग अलग टाइम पे आएगी, जो कट ऑफ बनेगी वो आपका स्टेट वाइज बनेगी, यूपी का कट ऑफ अलग जाएगा, एमपी का अलग जाएगा, महाराष्ट्र का अलग जाएगा, गुजरात का अलग जाएगा, आसाम का अलग जाएगा, नागालैंड मणिपुर मेघालय का अलग जाएगा, ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र उड़ीसा पश्चिम बंगाल, ठीक है। या फिर ऊपर बात कर लेते हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, इन जितने भी स्टेट है ना सभी स्टेट का कट ऑफ अलग जाएगा, कोई भी यूटी है उसका भी कट ऑफ अलग जाएगा, मे बी समटाइम्स वेरी मतलब मैच कर सकता है कुछ स्टेट का, बट एक आइडिया आपको मैंने दे दिया है। सेक्शनल कट ऑफ उन्होंने मेंशन कर रखा है कि रह सकता है, ना भी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये सब कहने की बातें हैं कि स्कैम है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, स्कैम नहीं है, सॉरी। टिल देयर एवरीवन टेक केयर, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है। जय हिंद एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।